लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं पाठशाला, कहानियाँ जो गुदगुदाए भी और सिखाए भी। तो बच्चों, भगवान की भक्ति करते हो? मम्मी पापा के कहने से करते हो या सच में उन पर विश्वास है? आपकी ही उम्र के भगवान के एक ऐसे भक्त हुए हैं जिनके विश्वास और आस्था ने स्वयं भगवान को अवतार लेकर प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। सुनना चाहोगे उनकी कहानी? तो आज की कहानी है भक्त प्रहलाद की, जिनका जन्म राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप के घर हुआ था। लेकिन राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे और ये बात उनके पिता हिरण्यकश्यप को बहुत चुभती थी। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था। उसने कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान जो प्राप्त किया हुआ था। इस वरदान की शक्ति ऐसी थी कि उसको कोई भी मनुष्य, जानवर या अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकते थे। उसकी मृत्यु ना दिन में हो सकती थी, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर, जिससे हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर समझने लगा था और इसी अहंकार में वो चाहता था कि सब उसकी पूजा करें। जो भी हिरण्यकश्यप के ईश्वर होने को नकारता था, उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था। हिरण्यकश्यप का भय इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे उसके राज्य में हर कोई उसकी ही पूजा करने लगा। लेकिन प्रहलाद तो बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसीलिए वो बस भगवान विष्णु की ही पूजा करते रहे। राक्षस हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर कई बार अपने पुत्र प्रहलाद को दंड देकर मारने के प्रयास किए। ऊंचे पर्वत से फिकवाने और हाथियों से कुचलवाने से लेकर भोजन में विष मिलाने तक के प्रयास किए गए, लेकिन ये सारे प्रयास प्रहलाद की भक्ति के आगे विफल रहे। एक बार तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को जिंदा जलाने की कोशिश की। होलिका को वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने के बाद आग उसको जला नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन बच्चों, फिर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि तेज हवा चलने लगी और वो दिव्य चादर होलिका के ऊपर से हटकर प्रहलाद के ऊपर आ गई और क्षण भर में होलिका अग्नि में भस्म हो गई। और यहाँ से शुरू हुआ हमारे हिंदू धर्म का एक बड़ा पर्व। तो बताओ कौन सा? कुछ याद आया? होली का त्योहार, जो आज भी हम सब बड़े हर्षोल्लास से हर साल मनाते हैं। हिरण्यकश्यप के किसी भी दंड का भक्त प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उनकी भगवान विष्णु में आस्था और गहरी होती चली गई। सारे प्रयासों के विफल होने के बाद और बहन होलिका की मृत्यु के बाद राक्षस हिरण्यकश्यप क्रोध में जल उठा। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भरे दरबार में बुलाया और कहा, मैंने बहुत प्रयास किए हैं कि तुम्हारे अंधविश्वास को दूर कर पाऊं, लेकिन तुम अपने हठ पर अडिग रहे। सभा में उपस्थित सभी लोग मान चुके हैं कि उनका भगवान मैं हूं। तुमने मेरे आदेश का पालन ना करके मेरी यानी कि स्वयं भगवान की अवहेलना की है और इसका कठोर दंड तुम्हें मिलेगा। लेकिन यदि तुम इस दंड से बचना चाहते हो तो तुम्हारे उस विष्णु, उस भगवान को बुलाओ, दिखाओ मुझे वो कहाँ है। हिरण्यकश्यप के क्रोध और दंड देने की चेतावनी के बाद भी प्रहलाद निडर होकर खड़े रहे और उन्होंने शालीनता से अपने पिता हिरण्यकश्यप को जवाब दिया कि मेरे भगवान तो सब जगह हैं, वो ब्रह्मांड के कण कण में समाये हैं। प्रहलाद का जवाब सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पड़ गया और सभा में बने एक खंबे की तरफ इशारा करते हुए उसने प्रहलाद से पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान इसमें भी है? प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, वो यहाँ भी हैं। बस फिर क्या था? राक्षस हिरण्यकश्यप ने अपना शस्त्र उठाया
और पूरी शक्ति से उस खंबे पर प्रहार करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षण में खंबा टूटा और एक तेज गर्जना हुई, मानो कोई बादल फटा हो। खंबे के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और सिंह गर्जना करते हुए भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए। आधे शेर और आधे इंसान का रूप लिए नरसिंह भगवान राक्षस हिरण्यकश्यप को महल की चौखट पर ले आए और ना घर के अंदर ना बाहर, बीच चौखट पर, ना धरती ना आकाश में, बल्कि अपनी गोद में लिटाकर किसी शस्त्र से नहीं बल्कि अपनी धारदार नाखूनों से हिरण्यकश्यप का शरीर चीरकर उसका वध कर दिया। अपने भगवान को सामने देखकर भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान नरसिंह उनके पास आए और उनको गले लगा लिया। भक्त और ईश्वर का ये अनोखा मिलन देखकर सभी देवी देवता भाव विभोर हो गए और स्वर्गलोक से ही पुष्प वर्षा करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखने को मिला? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति की जाए तो वो किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता अवश्य करते हैं। आप सुन रहे थे लाइव भगवान की प्रस्तुति पाठशाला। यह श्रृंखला पौराणिक और लोक कथाओं से प्रेरित है। रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। यह श्रृंखला किसी भी व्यक्ति की, किसी भी घटना या व्यक्तिगत इतिहास का कथात्मक चित्रण होने का दावा या जानकारी की पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता, उपयुक्तता या उपलब्धता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना या स्थान से समानता एक संयोग मात्र है। इस श्रृंखला की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, समुदाय, संस्था, राष्ट्रीयता, पेशे या किसी भी वर्ग के व्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय को बदनाम करना, अपमानित करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह श्रृंखला धूम्रपान या मदिरापान के सेवन को प्रोत्साहित नहीं करती। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे उचित विवेक का प्रयोग करें। इस श्रृंखला में सभी कहानियां पब्लिक डोमेन से ली गई हैं, जिसमें कुछ कॉपीराइटेड तत्व शामिल हो सकते हैं, जिनका उपयोग शिक्षाप्रद और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। यह फेयर यूज के तहत किया गया है और किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है।